हेलो पेरेंट्स। आज के इस न्यू डे एंड एज में एज अ पीडियाट्रिशियन एंड अ फादर, मैं लास्ट 15 इयर्स की जो मेरी पीडियाट्रिक प्रैक्टिस है, मेरे को लगता है कि ये 5 चीज़ों में कई फादर स्पेसिफिकली दे लैग बिहाइंड। सो इफ़ यू आर अ न्यू डैड, इफ़ यू आर अ डैड, तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये 5 चीज़ों में से आप मैसेज कीजिए कि आपको ये सारी चीज़ें पता थी, आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे। So hi, my name is Dr. Khanjan Shah. मैं एक pediatric intensivist हूँ and I am a director at Sneh Children Hospital, Ahmedabad. So first and foremost thing is about the first aid. Honestly बताइए कितने फादर आपको इमरजेंसी में फर्स्ट एड, जो कि जैसे कि सीपीआर हो गया, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, या तो चोकिंग कर रहा है आपका बच्चा, और यू नो व्हाट, इंडिया में आज भी अगर आप एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो मिनिमम 10 से 15 मिनट तो लगेंगे बाय द टाइम इट रीचेस टू योर हाउस। दैट टू ऑल्सो अगर आप सिटी में है, मेट्रो में है। अगर आप कहीं बाहर है तो कोई चांस नहीं है, और बच्चों में बहुत जल्दी ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो एज अ पेरेंट और डैड आप एक टाइम लीजिए, कॉन्शियस एफर्ट डालिए, और फर्स्ट एड में थोड़ा बेसिक फर्स्ट एड जो है आपको पता होना चाहिए, विच आई फील एक तो सीपीआर हो गया, चोकिंग हो गया, कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, सीजर्स है, अस्थमा का अटैक है, कोई माइनर ट्रॉमा है, हेड इंजरी, नोज ब्लीड। सो बेसिक फर्स्ट एड। एंड अगर पूरा नहीं भी सीख पाते तो आप एटलीस्ट लाइफ सेविंग थिंग जरूर सीख लीजिएगा। अगर आपको 1 to 1 सीखना है तो मेरे को अप्रोच कीजिए। आई विल ट्राई टू मेक ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो फॉर द सेम। मीनवाइल अगर आपको कोई कंसर्न है, क्वेरी है, यू कैन रीच टू मी। सो फर्स्ट वाज अबाउट फर्स्ट एड, अगर आपको आता है तो वेरी गुड। सेकेंड थिंग इज अबाउट कि गेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर चाइल्ड एंड स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड। अब मैं दोनों चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। गेटिंग health insurance is why important because health of the child is very unpredictable. आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, कोई इन्फेक्टिव डिजीजेज उसको बार बार नहीं लग रहे हैं, ऑटो इम्यून रिस्क भी काफ़ी रहता है। रिसेंटली वी हैड अ चाइल्ड जिसको एक्मो पे हमें रखना पड़ा, हॉस्पिटल में काफ़ी लंबे टाइम रहा, टोटल एक्सपेंस रीच समवेयर अराउंड 20 lakhs और प्लस। एंड आप समझ सकते हैं कितना एक्सपेंस एट ए टाइम अगर आ जाता है तो कोई भी फैमिली के लिए इट इज़ वेरी पेनफुल। आप अपनी फैमिली के हिसाब से एक इंश्योरेंस बाय कीजिए, आप गवर्नमेंट के थ्रू ले सकते हैं, या वट विच एवर वे यू आर प्लानिंग टू बाय, बट मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को इंक्लूड कीजिए। कई बार सिंपल सी चीज़ होती है, कई बार बच्चों पे लीवर फेल हो जाते हैं, ट्रांसप्लांट लगता है, कोई ऐसी डिजीज़ आती है जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट लगता है, तो दोज आर एक्सपेंसिव अफेयर्स इफ़ यू वांट अ क्वालिटी रिजल्ट। अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन अच्छी जगह पे जा रहना है, जहाँ पे क्वालिटी केयर मिले, अराउंड द क्लॉक डॉक्टर मिले, तो फिर इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल एक्सपेंसिव। सो मेक श्योर करें कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो ले लीजिए। आई एम नॉट हियर टू सेल इट, बट आप सोच सकते हैं कि शायद मैं जो बोलना या मैसेज पास करना चाहता हूँ वो आप समझेंगे। स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय दैट आई मीन इज कि यू नो योर चाइल्ड्स वैक्सीन स्टेटस, आपके बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट, उसके बारे में थोड़ा आप इंफॉर्मेशन रखिए, थोड़ा रिसर्च भी कीजिए। ट्रस्ट मी, कई चीज़ें ऐसी नई जानने सीखने को मिलेगी विच यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि नहीं, एज अ फादर यू आर फुल्ली इन्वॉल्व इन योर चाइल्ड्स टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट। सो स्टे ऑर्गेनाइज, गेट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर चाइल्ड ऐसा। Third one is staying active. Be active in and participate when you visit to a doctor with your child. आप उससे आपके बच्चे को एक इमोशनल सपोर्ट तो मिलेगा ही, बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो नो कि आपके बच्चे के बारे में डॉक्टर्स क्या पूछ रहे हैं, क्या डायग्नोसिस दे रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। अगर नॉर्मल रूटीन विजिट्स है तो इवन योर इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, क्वेरी, क्वेश्चंस, मेक श्योर करें आप भी पूछिए। इट्स नॉट द मदर ओनली हैज टू do all the thing. And in my practice I have seen that many father, they are very active. So this was the third point, ki you be actively participating in your child's doctor visits. The fourth thing is about be a role model for your child. What do I mean by that? कि जैसे कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो गए आपके, हेल्दी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप स्क्रीन टाइम आपका लिमिटेड है, तो दिस सी चाइल्ड does not
लिसन टू व्हाट यू से बट दे सी व्हाट यू से। सो आप वो जो देख के सीखते हैं वो सुन के नहीं सीखते हैं। तो अगर वो देख रहे हैं कि यू आर नॉट हेल्दी, यू आर ईटिंग लॉट ऑफ जंक फूड, आपकी स्लीप पैटर्न इरेटिक है, आपकी डाइट इरेटिक है, आप एक्सेसिव स्क्रीन कंज्यूम करते हैं, सो फॉर देम इट इज़ नॉर्मल थिंग। एंड अगर आप कर रहे हैं तो बच्चे हम क्यों नहीं कर सकते? आप कितना भी लिमिटेशंस लगाएंगे दे विल नॉट फॉलो इट। शायद आपके सामने कॉम्प्लायंस मिल भी जाए बट वंस यू आर नॉट अराउंड और दे विल ऑब्वियसली डू इट, छुप के करेंगे या किसी और से करवा लेंगे बट करेंगे जरूर। सो मेक श्योर करें कि यू इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड यू हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट विच आई से कि which your child can imitate in front of you and even behind you. So be a role model on this act. But apart from that, जैसे कि कोई बाउंड्रीज सेट होती है तो हमने ये देखा है कि पूरे दिन मम्मी मेहनत करती है कि नहीं, लेट्स से एग्जांपल की चॉकलेट नहीं देना है, रात को पापा आते हैं, बच्चे को पता है कि मैं पापा से मांगूंगी तो मिल जाएगा एंड अब आप दे देते हैं, तो चाइल्ड इज कंफ्यूज नाउ। आप एक अच्छी चीज जो आप मदर सिखा रही है और नाउ दे गेट अ मिक्स्ड मिक्स्ड इंटरप्रिटेशन कि नहीं पापा से तो मिल जाता है। सो वो जो बाउंड्री आप सेट करते हैं एज ए फैमिली, हर मेंबर को, इवन ग्रैंड पेरेंट्स, मदर फादर, एवरीवन हैज टू बी ऑन द सेम पेज। और ये मिस्टेक हम कई बार देखते हैं कि फादर से ज़्यादा होती है कि पूरा दिन चलो काम पे थे, रात को आए तो व्हाई bombard with the disciplinary acts on child, let's have some fun, but trust me, you're not helping your child on a longer run. So this was a fourth thing which I thought ki as a father you can work upon. And last, be an active participant or at times आप active lead लीजिए to give your child safe and a lovely environment to grow. What do I mean that by that? By safety I mean कि आपके घर में जो safety measures हैं उसमें आप अपने वाइफ के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होके उन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से नीचे गिर गए हैं। इन अ वे दैट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। हमने ऐसे एक्सीडेंट्स भी देखे हैं कि ऑल आउट पी लिया, इलेक्ट्रिक शॉक देख लिया, ट्रॉमा देख लिया, you name the emergencies and we have seen that, and those all are preventable. So as a father you take a responsibility that you will provide a safe environment for your child. I'll soon be making a list for that कि आप एक चेकलिस्ट जैसा I'll try and make, and you can connect to me or one to one also we can connect, and then हम आप जैसे कि किचन सेफ्टी, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी, बेडरूम सेफ्टी, सिड्स यानी कि सडन इन्फेंट डेथ प्रिवेंशन में, इन्फेंसी में जो डेथ हो जाती है, क्रिप डेथ जो बोलते हैं, उसके प्रिवेंशंस क्या है, वो सारी प्रिवेंटिव मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स आपको पते होने चाहिए। हमने इतने बकेट में, इतने पानी में भी बच्चे को डूबते हुए देखा है और परमानेंट ब्रेन डैमेज तक उन बच्चों को हो रखा है। सो बहुत पेनफुल होता है जब आईसीयू में बच्चे ऐसे आते हैं एंड वी फील वेरी सॉरी फॉर द फैमिली की। सो दिस वाज अबाउट दिस सेफ एनवायरनमेंट। नाउ कमिंग टू द lovely or emotional support which your child needs, give a environment where you respect your spouse, you respect your parents। उन सब चीज़ों पे भी एज अ फादर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन चीज़ों पे ध्यान दें। कई बार नहीं होता है, आप बच्चों के सामने शाउट कर देते हैं अपने स्पाउस पे, पेरेंट्स पे, दोज काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट what your child should learn, and later on they might do it as well. सो आई होप आपको ये 5 चीज़ें जो मैं चाहता था कि जो न्यू पेरेंट्स, न्यू डैड्स है स्पेसिफिकली, वो उन चीज़ों पे ध्यान दें। एंड अगर कोई ऐसा है कि जो ये सारे पांचों चीज़ों पे करता है तो आई मस्ट गिव यू अ गोल्ड मेडल। बट जैसे कि इफ़ यू टेक माय एग्जांपल, आई हैव टू वर्क ऑन माय स्क्रीन टाइम, आई हैव एट टाइम्स टू वर्क ऑन माय डाइट हैबिट्स, एक्सरसाइज की वो सारी चीज़ें देख के मेरी डॉटर बड़ी हो रही है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम वर्क इन प्रोग्रेस लाइक ऑल ऑफ अस आर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। And if you have any such query, questions, concerns, you can reach to me and DM me on my Instagram as well as on my YouTube channel at Thinkpedia Official. Thank you so much.